और मकान मालिक को चिंता है कि मेहमान को कहाँ बैठा लें, कहाँ हम भोजन कराएं, किस बैठक में लिटाएं। लेकिन चिंता दोनों को भी है, मालिक को भी चिंता है और घर की मकान मालिक को भी चिंता है। लेकिन चिंता कितनी है? अरे बाहर घर वाला चिंतित है, आफत आई उस कमरे में। कहाँ? जहां मेहमान बैठा है। आफत आई उस कमरे में। और श्रीमती जी अंदर विचार कर रही हैं। अंदर घर वाली कहती है, अंदर घर वाली कहती है, अरे लग जाए आग इस चूल्हे में। अंदर घर वाली कहती है, लग जाए आग इस चूल्हे में। पहले मेहमान को देखते ही बहुत स्वागत सम्मान किया करते थे लोग। अगर कोई मेहमान घर में आ गया तो उस मेहमान को भगवान के समान उसकी पूजा करते थे, चाहना करते थे। नंद बाबा ने कहा, यशोदा मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेहमान आज दरवाजे आए हैं। नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा, कहो महाराज कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने नंद बाबा को कहा, बाबा महाराज कंस ने आपके लिए और कृष्ण बलराम के लिए निमंत्रण भेजा है। काहे का? बोले वो धनुष यज्ञ कर रहे हैं अपने मथुरा में। कंस ने कहा है, मैंने देवकी के बड़े बड़े 6 पुत्रों को मारा है, इसलिए मेरे द्वारा जो हत्या हुई है यज्ञ के द्वारा मैं पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और कृष्ण बलराम को बुला करके दोनों को सम्मानित करना चाहता हूँ। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन यशोदा मैया को पता लगा कि कृष्ण और बलराम अक्रूर महाराज के साथ में कल नंदगांव से आज मथुरा जाएंगे। मैया यशोदा ने बाबा नंद से कहा, बाबा मैं अपने कृष्ण बलराम को भेजने के लिए मेरा दिल गवारा नहीं करता है। क्यों? यशोदा मैया रो पड़ी। नंद बाबा से कहा, बाबा सुनो, अरे बहे तो विख्यात निशाचर है। देखो बाबा, बहे तो विख्यात निशाचर है और निर्दयी बधिक हत्यारा है। विख्यात निशाचर है, निर्दयी बधिक हत्यारा है। देवकी बहन के लालों को देवकी बहन के लालों को गिन गिन के उसने मारा
यशोदा मैया ने कहा मैं अपने दोनों बच्चों को कदाप नहीं भेजूंगी, ऐसे दुष्ट के यहाँ मैं अपने कृष्ण बलराम को नहीं भेजूंगी। यशोदा मैया से नंद बाबा ने कहा देवी नंद बाबा से कहा अपने पुत्रों को मैं मथुरा उस दुष्ट कंस के यहाँ नहीं भेजूंगी। नंद बाबा ने कहा देवी आप क्यों चिंता कर रही हो, हम साथ जा रहे हैं ना, क्या तुम्हें हमारे पर विश्वास नहीं है? नंद बाबा से यशोदा मैया रोते रोते बोली मेरा जी तो नहीं करता है उस दुष्ट के यहाँ अपने बच्चों को भेज दूं, ऐसे के यहाँ मैं कदापि नहीं भेजूंगी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं रात्रि भर मैया सोच में पड़ी रही और यशोदा रोती रही, कहीं कृष्ण हमको छोड़ करके और मथुरा न चला जाए, मैं किसके सहारे यहाँ जीवन निर्वाह करूंगी, कैसे मैं यहाँ रहूंगी। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा ने घर घर में खबर भिजवा दी कृष्ण बलराम धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए आज नंदगांव से मथुरा जा रहे हैं। जिसको भी चलना हो धनुष यज्ञ के दर्शन करने के लिए कृष्ण बलराम के साथ जो चलना चाहे वो साथ चले। और ऐसे नहीं राजा के यहाँ जा रहे हैं तो राजा के लिए कुछ न कुछ भेंट उपहार मक्खन दूध दही कुछ न कुछ धन साथ लेके चलो। राजा कंस को उपहार देना है, भेंट देना है। ग्वाल बालों ने प्रातः होते ही अपनी अपने छकड़े तैयार कर लिए, उसमें ताजी ताजी दूध दही मक्खन भर भर के छकड़े रख लिए। प्रातः होते ही यशोदा मैया ने नंद बाबा के कहने से कृष्ण बलराम को स्नान कराया, दोनों को वस्त्र पहनाए, दोनों को श्रृंगार किया। कन्हैया ने कहा दाऊ से दाऊ मैया जाने की आज्ञा नहीं देगी, क्यों? माता तो रोते रोते आज माँ के नेत्र सूज गए, माता बहुत दुखी है, कैसे यहाँ से मैया से आज्ञा लेकर के जाओगे? तो आज दाऊ आए, यशोदा मैया के चरणों में सिर रख दिया, दंडवत किया दाऊ ने। आज मैया यशोदा से दाऊ ने कहा माँ कुछ वरदान दो। माता ने कहा मेरे पुत्र बलराम मांग क्या चाहता है मांग लो। आज मैया ये बलभद्र भगवान बलराम केवल आपसे यही कामना करता है, क्या? अरे जाने 2 साल 11 माह है और अब नहीं कन्हैया छोटा है। अब भगवान मेरा छोटा गोविंद कितने साल का हो गया है? मैया अब कन्हैया छोटा नहीं, अब वो 11 वर्ष का हो गया है। अरे जाने 2 साल 11 माह है और अब नहीं कन्हैया छोटा है। उसका अंग रक्षक मैया, उसका अंग रक्षक मैया और इसका बलदाऊ भैया है।
उसका अंग रक्षक मैया, इसका बल दाऊ भैया है। माँ चिंता मत करो, कन्हैया के साथ में मैं स्वयं जा रहा हूं गोविंद की रक्षा करने के लिए। और सुनो, कन्हैया कोई साधारण नहीं है। आज भगवान बलराम जी ने कहा, अरे जिसने काली को नाथा है, मैया सुनो, जिसने काली को नाथा है और नख पर गिरिराज उठाया है। जिसने काली को नाथा है, नख पर गिरिराज उठाया है। गोदी में ही पूतना मार निज चमत्कार दिखलाया है। कथा सुनो भगवान की बैठ के आराम से। अरे जब नाच का समय आएगा तो हम चिंता मत करो, तुमको भी अवसर मिलेगा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। आज मैया से बलराम ने कहा, मैया ये वही कन्हैया है जिसने छोटी सी अवस्था में पूतना जैसी निशाचरी का संहार किया, तृणावर्त जैसे दैत्य का संहार किया, शकटासुर बकासुर आदि आदि निशाचरों का संहार किया, और 7 वर्ष की आयु में मेरे कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का अंगुली पर पर्वत गोवर्धन उठा लिया था। आज बलराम जी मैया यशोदा से मथुरा जाने के लिए विदा मांग रहे हैं। यशोदा रो पड़ी, लाला मैं कैसे दुष्ट पापी कंस के यहाँ भेज दूं अपने बच्चों को। मैया तुम चिंता मत करो, मैं साथ जा रहा हूं ना। और बाबा साथ जा रहे हैं, नंद बाबा बड़े बड़े ग्वाल बाल यहाँ से साथ जा रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा, बलराम अगर तू चाहता है कि कन्हैया को मैया यशोदा तेरे साथ भेज दे तो लो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर लाला को सौंप रही हूं। आज गोविंद का हाथ माता यशोदा ने बलराम के हाथ में पकड़ा दिया। आज से मैं भैया को तेरे हवाले कर रही हूं और कन्हैया की रक्षा करना, कन्हैया को कहीं अकेले मत जाने देना। वो कंस का नगर है। आज भगवान सुखदेव जी कहते हैं, अक्रूर रथ लेके आए। कृष्ण बलराम जिस रथ पर बैठे हैं, नंद बाबा बड़े से गोप और सारे ग्वाल वालों को साथ लेकर के, दूध दही मक्खन आदि लेकर के, नंद बाबा कंस के लिए भेंट लेकर के आज वहां से मथुरा के लिए पहले ही प्रस्थान किया। भगवान के जाने से पहले सारी गोपिकाओं को पता लगा भगवान आज हम सबको छोड़ करके आज मथुरा जा रहे हैं। सारी गोपियां भगवान के रथ के आगे लेट गई। गोविंद मेरे ऊपर से रथ निकाल ले जाओ तो मैं जाने दूंगी, वरना शरीर में जब तक प्राण रहेंगे मैं आपको मथुरा जाने की आज्ञा नहीं दूंगी। भगवान ने कहा, गोपिकाओं अरे मैं मामा के यहाँ धनुष यज्ञ का दर्शन करने जा रहा हूँ, और हे मेरी प्यारी सखी सुनो, आज जा रहा हूँ।
कल मामा के यहाँ यज्ञ का दर्शन करूंगा और हे देवी हे गोपी मैं परसों लौट आऊंगा, विश्वास रखो। भगवान ने कहा हे मेरी गोपिकाओं, अरे हे बालाओ विश्वास करो, हे बालाओ विश्वास करो, और मैं कभी न तुमसे न्यारा हूँ। अब तक तो रहा तुम्हारा ही, आगे भी सदा तुम्हारा हूँ। अब तक तो रहा तुम्हारा ही, आगे भी सदा तुम्हारा हूँ। आज भगवान के सामने गोपियां रो पड़ी, गोविंद मैं कैसे तुम्हें आज्ञा दूं अपने सामने मथुरा जाने की। भगवान सुखदेव जी कहते हैं उसी क्षण गोपिकाओं के मध्य में ब्रखभान सुता महारानी राधा रानी प्रकट हुई। राधे की आंखों में अश्रु देखे भगवान गोविंद के नेत्र सजल हो गए। राधे मुझे मथुरा जाने की आज्ञा दो, आप ही अगर धैर्य तोड़ दोगी तो ये गोविंद के शेष कार्य कैसे पूर्ण होंगे। आज भगवान ने राधा के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों से प्रियवंशी भगवान ने राधा रानी को भेंट की। लो राधे, आज से मैं तुम्हें, जो मुरली मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थी, आज वही प्राणों से प्रिय मुरली में आपको सौंप रहा हूं। और देवी मैं आज जा रहा हूं, कल मामा कंस के यहाँ धनुष यज्ञ का दर्शन करके और मैं परसों लौट आऊंगा। भगवान ने परसों का वादा किया। सुखदेव भगवान कहते हैं सारी गोपियां रोते रोते भगवान कृष्ण के रथ के आगे लेट गई। गोविंद इस शरीर से रथ ऊपर से निकाल ले जाओ, नहीं तो अपने जीते जी मैं आपको मथुरा नहीं जाने दूंगी। आज भगवान ने ऐसा एक मोहन बाण चलाया, गोपियों के हृदय में ऐसा बाण लगा कि गोपियां रो पड़ी भगवान के सम्मुख। अरे आप हटो शीघ्र रथ जाने दो। भगवान बोले अरे आप हटो शीघ्र रथ जाने दो, और मन में रहने दो अब मन की। आप हटो शीघ्र रथ जाने दो, मन में रहने दो अब मन की। सौगंध तुम्हें उस जननी की।
सौगंध तुम्हें उस जननी की, सौगंध तुम्हें मेरे सर की। आज भगवान ने कहा देवियों, तुम्हें मेरी मैया की सौगंध, तुम्हें हमारे सर की सौगंध है। गोपिकाएं भगवान के प्रेम के आगे रोती रोती खड़ी रह गई। अक्रूर महाराज ने जैसे ही रथ चलाया, सारी गोपियों ने कहा, न जाने बहन मुझसे भगवान गोविंद को ले जाने वाला ये अक्रूर कहां से आ गया। नाम तो अक्रूर है, लेकिन इसके हृदय में बड़ी क्रूरता भरी है। ये बड़ा निर्दयी है जो इसने हमसे भगवान को अलग कर दिया। गोपिकाओं ने कहा, अये ब्रह्मा, ए विधाता, एक कृष्ण को तो तूने हमसे अलग कर दिया, लेकिन मेरे हृदय में जो कृष्ण बैठा है उसको आप अलग करके दिखाओ। बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहि, हृदय से जब जाओगे तो कृष्ण कहूंगी तो ये। गोपियों ने सर पटक दिया पृथ्वी से, और जिस रथ पर भगवान कृष्ण बलराम बैठे हैं, अक्रूर जी ने जब वो रथ चलाया, रथ के ऊपर एक ध्वजा लगी है। जब तक ध्वजा दिखाती रही, गोपियां भगवान के लिए खड़ी रही, और जब वो ध्वजा दिखाई देना बंद हो गया, सुखदेव भगवान कहते हैं, रास्ते में अक्रूर महाराज ने यमुना जी को पार करने से पूर्व ही यमुना जी के स्नान करने की इच्छा प्रकट की। यमुना में स्नान करने के लिए रथ से नीचे उतर पड़े, अपने वस्त्र उतार के रख दिए, और कृष्ण बलराम से कहा, बेटा तुम कुछ समय तक दोनों भैया यहीं बैठो। जल में जैसे ही प्रवेश किया, नाक पकड़ के अक्रूर ने जो डुबकी लगाई, सुखदेव भगवान कहते हैं, क्या देखा, कृष्ण बलराम दोनों जल के अंदर बैठे। मन में विचार किया, ये बच्चे बड़े नटखट हैं, इतने चंचल स्वभाव के बच्चे, जिन दोनों कृष्ण बलराम को मैंने रथ पर बैठा दिया था, आज यहाँ जल के अंदर कैसे आ गए। बाहर निकले, क्या देखा, दोनों बच्चे रथ पर बैठे। कृष्ण बलराम को जब रथ पर बैठा देखा, आश्चर्य हो गया, मैं क्या देख रहा हूं। अक्रूर जी ने फिर जल में डुबकी लगाई, क्या देखा, दोनों कृष्ण बलराम आज जल के अंदर खड़े हैं। अनेकानेक देवता लोग भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। अक्रूर को हृदय से पूर्ण विश्वास हो गया, जिसको मारने के लिए कंस ने बुलाया है, मालूम पड़ता है कंस इसका वाल वाका नहीं कर पाएगा। क्यों? जिसकी छवि जल में दिखाई पड़ रही है, बाहर दिखाई पड़ रही है, थल में, जल में, नभ में, सर्वत्र भगवान जहां कड़-कड़ में व्याप्त हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अक्रूर महाराज ने देखा जल में भगवान कृष्ण बलराम को, बाहर निकल के देखा दोनों बच्चे रथ पर बैठे हैं।
विश्वास हो गया ये कोई मानव नहीं है, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। कंस अब इसका बाल वाका नहीं कर पाएगा। भगवान सुखदेव जी ने कहा, अक्रूर के हृदय में पूर्ण विश्वास हो गया भगवान ब्रह्म है। आज जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया है भगवान कृष्ण बलराम ने, पता लगा अक्रूर भगवान कृष्ण बलराम को साथ लेकर के आज नंदगांव से मथुरा के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। सारी माताएं, सारी मथुरा की भक्तगण, सारे नर नारी कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए लालायत छज्जों पर, दरवाजे पर, सड़कों पर आज खड़े हैं। माताएं भगवान का जहां रथ जा रहा है, गोविंद के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही हैं। कृष्ण बलराम की जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो। भगवान बलभद्र भगवान बलराम जी महाराज की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। आज माताएं पुष्पों की वर्षा करती जा रही हैं। बहुत सी माताएं प्रतीक्षा कर रही हैं, भगवान कभी हमारे घर भी मुझे दर्शन देने आओ। आज जहां नंद बाबा एक वाटिका में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी शाम का समय पूर्ण नहीं हुआ है, सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है, दिन शेष है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखा है, जब मिथिला में भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ पहुंचे ना, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले ऋषि संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, और बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरियाम। ऐसे ही जैसे त्रेता युग में लक्ष्मण जी के हृदय में कामना पैदा हुई थी नगर का दर्शन करने के लिए, आज द्वापर युग में भगवान कृष्ण के हृदय में कामना उत्पन्न हुई मथुरा का दर्शन करने के लिए। भगवान बलभद्र जी महाराज भगवान बलराम कृष्ण के मन की बात समझ गए और कहा, गोविंद चलो आज मैं तुम्हें मथुरा का दर्शन कराऊं। भगवान के साथ में जितने सखा थे, जितने भगवान के साथ में ग्वाल वाल आज आए हैं नंदगांव से, सारे के सारे भगवान के साथ साथ मथुरा का दर्शन करने चले। अथ ब्रजेन राजमार्ग पर भगवान जा रहे थे। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, राजन आगे चले भगवान को एक रजत नाम का धोबी मिला। कौन मिला? रजत नाम का धोबी। भगवान ने कहा, भैया हम चाचा क्रूर के साथ में मामा कंस के यहाँ धनुष यज्ञ का दर्शन करने आए हैं। भैया हम जैसे गौएं चराने वाले ग्वाले, अरे हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं हैं, तुम्हारे इन कपड़ों में कोई अच्छे हमारे लिए वस्त्र हो तो दे दो। उस रजत नाम के धोबी ने कहा, तुम दोनों कौन हो? भगवान ने कहा, मैं हूं कृष्ण, ये हमारे बड़े भैया बलराम हैं। विचार किया, ये वही है जिसने पूतना का वध किया है, ये वही है जिसने शकटासुर तृणावर्त का वध किया है, ये वही है जिसने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाया है। ये कोई साधारण नहीं है। रजत नाम का धोबी ने कहा, तुम्हारे मुख में अभी एक थप्पड़ मारूंगा, बत्ती सी बाहर निकल पड़ेगी। तुम्हें मालूम नहीं है किसके कपड़े हैं? ये भोजराज महाराज कंस के दरबार में कपड़ों को हम रोज सेवा करते महाराज की।
आज भगवान से रजत नाम का धोबी ने क्रोध किया। भगवान ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया, एक उसके मुख पर थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ मारते ही एक ही झापड़ में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जितने भी धोबी थे अपने अपने कपड़े डाल डाल के भाग खड़े हुए। भगवान ने कहा, ए भैया छांटो बीनो, अपने अपने मतलब के छांट लो। राजा के कपड़े बड़े बड़े कपड़े, बच्चे छोटे छोटे और भी अशोभनीय लगे। आगे चले, एक दर्जी से भेंट हुई। भगवान सुखदेव जी ने कहा, भगवान के जितने मंडली ग्वाल बाल बच्चे साथ में थे, भगवान को देखा। दर्जी ने कहा, महाराज आप अगर आज्ञा दे तो आपके वस्त्र हम काट छांट करके ठीक नाप के बना दें। दर्जी ने भगवान की आज्ञा से भगवान के लिए बहुत सुंदर वस्त्र बनाए और जितने भगवान के सखा साथ में थे सभी के वस्त्रों को काट छांट करके छिल करके सभी को नए नए वस्त्र पहनाए। आज भगवान ने वरदान दिया, जाओ भक्तराज, तुम्हारे वंश में जो भगवान के वस्त्र को छिल करके भगवान को अर्पण करेगा, उसके वंश में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र भगवान को भेंट किए। सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजन आज सखा मंडली भगवान के साथ जा रही है। आगे भगवान चले तो क्या देखा, एक सुदामा नाम का माली भगवान को सन्मुख मिलने आया। सुदामा नाम के माली के हाथ में बहुत सुंदर भगवान सुखदेव जी कहते हैं जो माला कंस को ले जाकर के दरबार में पहनाता था। सुदामा नाम के माली ने भगवान कृष्ण बलराम को देखा, कहा, प्रभु आप आज्ञा दें तो ये माला, वैसे तो हम कंस को रोज पहनाते हैं, आप अगर आज्ञा दें तो ये माला आज हम आपके गले में पहना दूं। भगवान ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। सुंदर सी माला एक भगवान बलराम जी को पहनाई, एक भगवान कृष्ण को पहनाई, एक एक माला सभी भगवान के सखाओं को पहनाई। सुदामा नाम के माली को भगवान ने वरदान दिया, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, माली के घर का कभी भी फूल अपवित्र नहीं होगा, माली के घर का फूल कभी बासा नहीं होगा। माली के घर में चाहे 3 दिन फूल रखा रहे, चाहे 2 दिन रखा रहे, माली के यहाँ कभी फूल बासी नहीं होता है। माली के यहाँ कभी फूल अपवित्र नहीं होता है। माली के यहाँ तो हमेशा फूल ताजी ही माना जाता है। माली के घर का फूल रखा हुआ भी फूल भगवान को आप चढ़ाएंगे तो भी भगवान उसको स्वीकार करते। माली से कहा भगवान ने, तुम्हारे वंश में अगर जो मुझे भक्त कोई भी माला बना करके पहनाएगा तो जाओ, तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा, पुष्प की तरह से ही तुम्हारा वंश फलेगा फूलेगा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। आज माली को भगवान ने वरदान दिया और भगवान आगे बढ़े कृष्ण और बलराम। भगवान सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, राजमार्ग की ओर जा रहे हैं। एक युवती, एक सुंदरी 3 जगह से टेढ़ी त्रिविक्रा है और डंडे के सहारे से चल रही है। एक हाथ में चंदन का कटोरा है, एक हाथ में डंडा लेकर के जा रही है। भगवान ने कहा, ए सुंदरी रुक जाओ, रुक जाओ, सुंदरी रुक जाओ। सुंदरी ने पीछे मुड़ के देखा, हमारी जैसी कुरूप को सुंदरी कौन कह रहा है। भगवान ने कहा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है सुंदरी। उसने कहा, वैसे तो मेरा नाम शैलेंद्री है,
महाराज मैं कंस के दरबार में कंस की नित्य सेवा करती हूँ। मैं अपने द्वारा चंदन घिस करके कंस के मस्तक पर चंदन का लेप करती हूँ। मेरे अंग में कुंवर निकल आया है, इसलिए लोग मुझे 3 जगह से टेढ़ा जान करके मुझे कुब्जा कहते हैं। आज भगवान को कहा उस सुंदरी शैलेंद्री ने, प्रभु आप आज्ञा दो। तो आपके सुंदर स्वरूप को देख करके मेरा अंतःकरण कहता है, भगवान आपका मस्तक सूना है। सूना मस्तक किसी धर्म कार्य में अगर आप जाओ तो सूना मस्तक लेके कभी न जाओ। किसी के मेहमान के घर में जाएं सूना मस्तक लेके न जाएं। किसी कथा स्थल में जाएं सूना मस्तक नहीं होना चाहिए, और ब्राह्मण का तो सूना मस्तक कभी होना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है जो ब्राह्मण ब्रह्म बेला में जगता है, भगवान का पूजन करता है, भगवान को स्नान करा के चरणोदक लेता है, भगवान की संध्या उपासना करता है, और ऐसा ब्राह्मण का दर्शन प्रातः जो करता है उस ब्राह्मण का दर्शन भगवान के समान माना जाता है। लेकिन वही ब्राह्मण दोपहर तक सोने वाला हो, वही ब्राह्मण भक्ष भक्ष खाने वाला हो, वही ब्राह्मण मदिरा पान करने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, और वही ब्राह्मण सूना माथा हो। सूने माथे ब्राह्मण अगर कहीं भी किसी के यहाँ किसी से भी मिलने जाता है तो शास्त्र कहता है ब्राह्मण का दर्शन चांडाल के समान माना जाता है। ब्राह्मण को चाहिए कि कभी भी सूना मस्तक किसी के यहाँ लेकर के न जाए, जहाँ कहीं भी जाए मस्तक पर भगवान का तिलक लगा के जाए। ब्राह्मण का सूना मस्तक अशोभनीय माना जाता है। आओ आज भगवान ने आज्ञा प्रदान की